अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहसन अंदाज के अंदर हर फूल की अपनी खुशबू है और पाकिस्तान की सरजमीन भी कुर्रा हजरात से भरी पड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी भी किसी बड़े कारी से कम नहीं। आपने तलावत सुनी, यकीनन ये अहलियान मंसूर वाली के लिए भी बाइस बरकत भी है और बाइस कदर भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन आवाज़ में उन्होंने तलावत कुरान पाक हमें सुनाई और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाया। अब मैं दावत खताब मुख्तसर वक़्त के लिए इनकी खताब के दौरान इंशाअल्लाह तंजानिया से आए हुए हमारे मेहमान कारी जनाब रिया अयूब साहब, इनकी खिताबत के दौरान ही वो तशरीफ़ ले आएंगे। तो इंशाअल्लाह इनके बाद उनका टाइम है। मैं बिला ताख़ीर ख़तीब अहले सुन्नत नाज़ी अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान जामी साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार मुख्तसर वक़्त में आप इरशाद फरमाएंगे। हम यकीनन इनके भी बड़े मशहूर हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको PhD डिग्री PhD डॉक्टर ये बने हैं, तो इनको डिग्री मिली, गवर्नर पंजाब ने इनको डिग्री दी। तो ये लाहौर से सीधे सिर्फ इस घर की मोहब्बत के लिए आए हैं। सुबह के लाहौर गए हुए थे, लाहौर से सीधे सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए आए। हम डॉक्टर साहब के दिल की अतागराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान जामी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वयुज़क्कीहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए उज़्ज़ाम और बिलख़ुसूस मीज़बानान महफ़िल मोहतरम जनाब हकीम हाफिज़ मोहम्मद सरफराज अहमद साहब लंगाह, इनके जुमला बरादरान और पूरा ख़ानदान और पूरी फैमिली मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि इन्होंने आज की ये तकरीब सजाई, ये महफ़िल मुनक़िद की, जो कि इस इलाक़े में, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इस पूरे पंजाब की सतह पर इस तरह की महफ़िलों का रवाज अब ख़त्म हो गया है। बहुत कम हुस्न क़रात की महफ़िलें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इधर तवज्जो मबज़ूल करवा के एक बहुत बड़े अच्छे और नेक सिलसिले का आगाज़ किया है और यकीनन ये सिलसिला मज़ीद आगे चलता रहेगा। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जनाब सरफराज अहमद तारड़ साहब नकीब महफ़िल फरमा रहे थे कि ये लाहौर से सीधे वापस आए हैं, तो इधर ही आए हैं।
तो जाहिर है कि जब बंदा बाहर जाता है तो वापस लौट के अपने घर ही आता है ना। तो यहाँ ये हमारा अपना घर है, यहाँ आए बगैर तो चारा नहीं था, वरना 2-3 दिन मुसलसल जागते रहने की वजह से, सफ़र की वजह से, कॉन्वोकेशन की मसरूफियात की वजह से, और फिर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी जाना है, फिर 3 जगह जुमा भी पढ़ाना है। तो इस मसरूफियत में कोई और जगह होती तो शायद मैं कोई बहाना लगा लेता। एक तो ये घर अपना था हाफिज़ साहब, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि वो दरवेश सिर्फ शख्सियत जनाब हकीम मोहम्मद शफ़ी लंगा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनकी कब्र को बुक़ए नूर बनाए। ऐसे दरवेशों की नमाज जनाजा में शिरकत करना या इसाले सवाब की महफिल में जाना अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बना करता है। इसलिए इस महफिल में अल्लाह ताला का शुक्र है, फ़ज़ल है, एहसान है कि उसने अपने करम और अपनी रहमत से मुझे हाज़िर होने का मौका नसीब फरमाया। बरादरान इस्लाम, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया करीमा पढ़ी है। मैं कोशिश करूँगा कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में इस आया करीमा की रोशनी में चंद बातें आपसे शेयर करूँ। पहली बात ये कि हम सब का खालिक कौन है, ज़रा मेरे साथ बोलते जाएं ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। वैसे मुझे आदत नहीं है बुलाने की, लेकिन आपकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए। हम सब का पैदा करने वाला कौन है, खालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला अगर चाहता तो हमारे ख्याल में, फिक्र में, सोच में, ज़हन में पहले ही हदायत रख देता, अपनी तौहीद का असबात रख देता और हमें पहले ही हक पर कायम रखता और तौहीद का मानने वाला बना देता। लेकिन अल्लाह ताला ने महज अपनी मर्जी से हमें हदायत देने के लिए एक सिलसिले का आगाज किया कि जिसने भी हदायत और रहनुमाई लेनी है वो मेरे महबूब के कदमों में आए। और ए महबूब, तू हदायत देता है, सीधी राह तू दिखाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह की जानब रसाई हासिल करने के लिए अंबिया को वसीला बनाया, और सबसे बड़ा वसीला आमिना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। ये इस बात की बड़ी दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शान मजदूहू ने हदायत और रहनुमाई इंसान को इंसान के जरिए अता फरमाई। इंसान को हदायत और रहनुमाई इंसान के जरिए अता फरमाई। एक ये जरिया, और दूसरा जरिया कुरान से पूछा कि दूसरा जरिया क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की शान बयान करते हुए फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान परहेजगारों के लिए हदायत है। अब पता ये चला कि हदायत या किताब से मिलती है या अल्लाह के बंदों से मिलती है। हदायत के लिए दो जराए हैं, एक जरिया किताबुल्लाह है और एक जरिया रिजालुल्लाह है। रिजाल कहते हैं मर्दों को, बंदों को, इंसानों को। तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए ये दोनों सिलसिले जारी फरमाए, एक सिलसिला किताब का, एक सिलसिला रिजाल का। कयामत तक जिसको भी हदायत मिलेगी या तो किसी बंदे के जरिए मिलेगी और या फिर अल्लाह के कुरान के जरिए मिलेगी, किताब के जरिए मिलेगी, और कयामत तक ये सिलसिला अल्लाह जारी रखेगा। बरादरान इस्लाम, रिजालुल्लाह में से पहले अंबिया आते रहे और जाते रहे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी पैगंबर हमारे आका मौला सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहियत व सना को खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा, और आपके बाद नबूवत और रिसालत के सिलसिले को तकमील तक पहुंचा दिया। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है
कि जब नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया और हजूर अलैहिस्सलाम के बाद नबी कोई नहीं आएगा, तो ये हदायत और ये रहनुमाई का सिलसिला आगे कैसे चलेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 फराइज़ नबूवत ये कुरान के अंदर बयान फरमाए, और इन 4 फराइज़ नबूवत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों के जरिए क़यामत तक रखना है, जारी रखना है। पहला नबियों का फरीजा क्या था? और हजूर अलैहिस्सलाम का बात शॉर्टकट करता हूं। हजूर अलैहिस्सलाम के 4 फराइज। पहला फरीजा यतलू अलैहिम आयातिना, हमारी आयतों की तिलावत करता है। हमारी आयतों की, बोलिए, हमारी आयतों की। तो तिलावत आयात ये नबूवत की पहली जिम्मेदारी है। नंबर 2, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम देना, ये दूसरी जिम्मेदारी। नंबर 3, वल हिक्मा, हिकमत की तालीम देना, और साथ ही फरमाया वयुज़क्कीहिम, इनको पाक और साफ करना, इनके नुफूस का तज़किया करना, इन्हें हसद से, बुग़ज़ से, इनाद से, गुनाहों से, जराइम से, नाफरमानियों से, फिस्को फुजूर से पाक कर देना और इनकी रूहों को पाक और साफ कर देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 3 जिम्मेदारियां और चौथी जिम्मेदारी नबूवत की फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपना नबी और रसूल इसलिए भी भेजा कि वो नबी और रसूल इस दीन को सारे दीनों पर गालिब कर दे, सारे अदियान पर दीन इस्लाम को गालिब कर दे। तो नबूवत की जिम्मेदारियां हो गई 4। पहली जिम्मेदारी तिलावत आयात, दूसरी जिम्मेदारी तालीम किताब व हिकमत, तीसरी जिम्मेदारी तज़किया नफूस, और चौथी जिम्मेदारी नबूवत की यह है कि वो इस दीन को गालिब करेगी। अब अगर ये चारों सिफात किसी एक शख्सियत में होती तो वो शख्सियत तो दर्जा नबूवत पे फायज होती और क़यामत तक नबी आना कोई नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम की ये शान कि आप ये चारों जिम्मेदारियां अकेले पूरी करते रहे। अब उम्मत के अंदर इस एक की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला इस उम्मत के अंदर पूरा ग्रोह पैदा फरमाएगा, पूरी जमात पैदा फरमाएगा, और वो जमात इस जिम्मेदारी को पूरा करने का फरीजा क़यामत तक सरंजाम देती रहेगी। इन 4 जमातों में से पहली जमात, पहला ग्रुप, पहली जमात, वो कौन सी जमात होगी? उसका काम क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? उस जमात की जिम्मेदारी यतलू अलैहिम, उनकी जिम्मेदारी कुरान की आयतों की तिलावत करना, कुरान की आयतों की तिलावत करना। ये तिलावत आयात, ये हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक ग्रोह ऐसा रहेगा जो क़यामत तक कुरान की आयतों की तिलावत करता रहेगा। तिलावत आयात। अब जो जदीद तबका है ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तमाम हजरात खड़े होके इस्तकबाल करें। हमारे तंजानिया से आए हुए मेहमान कारी कुरान फजीलत शेख अल मुकरी अशहीर ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी रिजा अयूब साहब, जिनका तल्लक तंजानिया से है, वो तशरीफ़ लाए, दिल की अता गराइयों से इनको खुश आमदीद कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जनाबे कारी रिजा अयूब साहब, जनाबे कारी रिजा अयूब साहब। जिन 4 ग्रोहों का मैं जिक्र कर रहा था, उसी ग्रोह में से पहले ग्रोह के सुरखेल जनाब कारी रिजा अयूब साहब असर हाज़र में वो तशरीफ फरमा है, और अभी थोड़ी देर के बाद आप उनकी तिलावत कलाम पाक सुनेंगे। कुरान मजीद के दीगर कमालात में से कुरान का एक कमाल है कि इसके अंदर सौती तासीर है। कुरान मजीद के अंदर सौती तासीर है। ये वो तासीर है कि जब कुरान मजीद की तिलावत होती थी, कुरान पढ़ा जाता था, अपने तो अपने
बेगाने भी इस कुरान मजीद को जब सुनते थे तो उनके दिल पर यह असरअंदाज हो जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी को आवाज की नेमत अता कर रखी हो तो वो बड़ा खुश नसीब होता है। लेकिन बाज आवाज वाले ऐसे हैं, आवाज उनकी होती है, आवाज में मौसीकियत भी है, आवाज बड़ी लतीफ है, आवाज दिल लुभाने वाली है, आवाज अपनी तरफ खींचने वाली है, बड़ी जाज़ब है, बड़ी पुरकशिश है। लेकिन उन बदनसीबों को अपनी उस आवाज से गाने गाना नसीब होता है, अपनी उस आवाज से मौसीकी चलाना नसीब होता है। लेकिन बड़ा ही खुश नसीब है वो जिसे अल्लाह आवाज भी अता करे और आवाज के साथ साथ अल्लाह उसे अपना कुरान पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। तो ये वो खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज की नेमत भी अता की और फिर साथ साथ इस आवाज के जरिए कुरान मजीद को मुसय्यन करके पढ़ने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक भी अता फरमाई। मेरे आका मौला सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं ज़य्यिनुल कुराना बिअस्वातिकुम, ज़य्यिनुल कुराना बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज के साथ कुरान मजीद को आरास्ता करके पढ़ो, कुरान मजीद को मुसय्यन करके पढ़ो, कुरान मजीद को आला अंदाज के साथ पढ़ो। कुरान मजीद को पढ़ने के लिए अपनी आवाज की नेमत को इस्तेमाल करो। जो कुरान पढ़ता है और नेमत आवाज को इस्तेमाल करते हुए उसे पुरकशिश बना देता है, उसको कारी कहते हैं। और क़यामत तक ये कारियों का गिरोह उम्मत के अंदर कायम रहेगा। कारियों का गिरोह उम्मत में क़यामत तक कायम रहेगा। अब दूसरा गिरोह, पहला गिरोह तिलावत आयात करने वाला, कुरान की आयतों की तिलावत करने वाला। दूसरा गिरोह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देने वाला। ये कौन लोग हैं जो कुरान मजीद की तालीम देने वाले हैं? यकीनी बात है कि ये उलमा हैं, उलमा जो अपनी दरसगाहों में बैठकर, अपने मदारस में बैठकर, अपने दीनी और तालीमी इदारों में बैठकर वो फलसफा भी पढ़ाते हैं, वो मंतक भी पढ़ाते हैं, वो सर्फ भी पढ़ाते हैं, वो नहव भी पढ़ाते हैं। मकसद ये होता है कि इस सर्फ और नहव के जरिए, इस मंतक के जरिए, इस फलसफे के जरिए, इन तमाम उलूम के जरिए हम अल्लाह की मुराद तक पहुंचे और कुरान मजीद की तालीम तक पहुंचे और कुरान में अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है हम वो बात समझें और उसको उसकी तालीम हासिल करें और दूसरों को कुरान मजीद की तालीम दें। ये गिरोह भी क़यामत तक अपना काम करता रहेगा। कारियों का गिरोह ये भी फरीज़ा नबूवत की तकमील के लिए क़यामत तक हजूर की उम्मत में कुरान पढ़ता रहेगा, कुरान पढ़ाता रहेगा। लोग बातें करते रहेंगे, लोग ताने देते रहेंगे, लोग कहेंगे कि देखो ये तोते की तरह कुरान रटने वाले और ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये सुबह शाम कुरान पढ़ते रहते हैं, इनको कोई मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, ये कमाएंगे कैसे, ये खाएंगे कैसे, इनकी जिंदगी का कोई और मकसद ही नहीं है। लोग बातें करने वाले करते रहेंगे, जदीद तबका, मॉडर्न तबका उनको ताने देता रहेगा, लेकिन वो कहेंगे अरे पगलो, बेवकूफो, तुम्हारी नजर इस बात पर है कि दुनियावी एतबार से हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी नजर इस बात पर है कि हम अपने महबूब का और अल्लाह के रसूल का जो फरीज़ा नबूवत था उस फरीज़ा नबूवत की तकमील के लिए सरगर्म हैं। हमें कोई गर्ज नहीं किसी और काम से, हमें तो बस इतना ही चाहिए कि जो काम हमारे महबूब हमारे जिम्मे लगा गए हैं वो क़यामत तक होता रहे। और इसीलिए दरसगाहें बनी, इसीलिए मदारस बने। और ये मदारस, ये दरसगाहें, इनका मकसद यही है कि यहाँ बैठकर अल्लाह के प्यारे महबूब जो जिम्मेदारी आयद कर गए उस जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। और फिर उसके बाद उलमा दरसगाहों में बैठकर तालीम किताब व हिकमत का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। और तीसरा गिरोह वो उन लोगों का गिरोह है जिन लोगों ने हमारे नफूस का तज़किया करना है, हमारे नफ्सों को पाक करना है, हमारे कुलूब व अज़हान को पाक करना है, हमें हर ऐब से और हर बातनी गुनाह से साफ और सुथरा करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कारियों की बात कर रहा था, एक गिरोह कारियों का, एक गिरोह उलमा का और तीसरा गिरोह मैंने अर्ज किया
ये सूफिया का, ये अस्किया का, ये पकीजा लोगों का गिरोह जो हमारा रूहानी तौर पर तस्किया करने वालों का गिरोह है, ये भी क़यामत तक मौजूद रहेगा। और आइए चौथा गिरोह कौन सा होगा? ये चौथा गिरोह ये मुजाहिदीन का गिरोह है जो गलबा इस्लाम के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे, अपनी जाने हथेली पे रख के बातिल और तागूती कुव्वतों को ललकारते रहेंगे और हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए, दीन के पैगाम को आम करने के लिए अपनी जाने हथेली पे रखकर वो बातिल और तागूती कुव्वतों से टकराते रहेंगे। ये मुजाहिदीन का गिरोह भी क़यामत तक कायम रहेगा। अब जरा अपनी बात को मैं समराइज करना चाहूंगा। पहला गिरोह, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, 2-4 मिनट की बात है, मैं इसको सिर्फ खुलासतन अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिम्मे नबूवत के कितने फराइज मैंने अर्ज किए? 4, जो कुरान ने बयान की। 4 फराइज नबूवत। पहला फरीजा तिलावत आयात, दूसरा फरीजा तालीम किताब व हिकमत, तीसरा फरीजा तज़किया नफूस, चौथा फरीजा दीन को दूसरों पर गालिब करना। और उम्मत के अंदर 4 गिरोह बन गए। एक गिरोह तिलावत आयात उसने अपने जिम्मे ले लिया, दूसरा गिरोह उसने तालीम किताब व हिकमत अपने जिम्मे ले लिया, ये उलमा का गिरोह बन गया। तीसरा गिरोह तज़किया नफूस की जिम्मेदारी उठा ली, ये सूफिया का गिरोह बन गया। चौथा गिरोह दीन को गालिब करने के लिए मैदान कारज़ार में जाकर जिहाद करना, ये मुजाहिदीन का गिरोह बन गया। ये चारों गिरोह क़यामत तक कायम रहेंगे और इन चारों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन को कायम रखेगा और ये दीन मुस्तफा क़यामत तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। अब देखिए, बरादरान इस्लाम, अब ये चारों ग्रोहों की बात करते हुए अगर मैं तफसील अर्ज करूं तो वक्त बहुत दरकार है। मैं सिर्फ शॉर्टकट 2 बातें अर्ज करता हूं। पहली बात ये कि तालीम किताब व हिकमत और तिलावत कलाम पाक के लिए जिनको अल्लाह ने ये दौलत अता की कि कुरान मजीद की तिलावत की, जिन्होंने कुरान मजीद को याद किया, जिन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज किया और आगे हिफ्ज कराने का सिलसिला शुरू किया, उनकी शान भी अल्लाह ने कुरान में बयान की और हदीस में बयान की। मेरे आका सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीहा उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। जिसने कुरान पढ़ा, उस पर अमल भी किया, कुरान को याद किया, कुरान मजीद पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, सुबह शाम कुरान मजीद का वजीफा जारी रखा, कुरान मजीद की तालीम व तदरीस में मशगूल व मसरूफ रहा, कल क़यामत का दिन होगा, उसकी शान क्या होगी, उसकी अज़मत क्या होगी, उसकी फजीलत क्या होगी, उसका मर्तबा व मकाम क्या होगा। उसका मर्तबा व मकाम ये होगा कि वो नूर के मिंबर पे जलवागर होगा और उसके सर पर एक सुनहरी ताज सजा हुआ होगा और उसको यूं अज़मत व शान के साथ, चमकते धमकते चांद के साथ और चमकते धमकते उस सुनहरी ताज के साथ लोग देखेंगे, रश्क भरी निगाहों से देखेंगे और कहेंगे, हाय ये कौन है? ये पता नहीं किसी उम्मत का नबी है। जवाब मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये किसी उम्मत का नबी नहीं बल्कि मोहम्मद का उम्मती है, आक़ाए दो जहां का उम्मती है। अरे इसको ये शान कैसे मिल गई? जवाब मिलेगा, इसको ये शान इसलिए मिली कि अल्लाह ने इसे बेटा अता किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे बेटी अता की। इसने उस बेटे को चाहता तो डॉक्टर बनाता, चाहता तो इंजीनियर बनाता, अगर चाहता तो बड़ा बिजनेसमैन बना देता, अगर चाहता एडवोकेट बना देता, चाहता तो ये हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का जज बना देता, चाहता सियासतदान बना देता। लेकिन इसको अपने रब से प्यार था, अपने रब के महबूब से प्यार था। अल्लाह ने जब ये दौलत औलाद इसको दी, इसने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी और कहा कि इस बेटे को मैं कुरान का हाफिज बनाऊंगा। और फिर इसको आज अल्लाह ने ये शान अता की है क्योंकि इसने अपना बेटा कुरान का हाफिज बनाया। अगर एक घर में हाफिज कुरान आ जाए और एक घर का कोई एक फर्द कुरान का हाफिज बन जाए, मेरे आका फरमाते हैं 10 लोगों की बख्शिश का सामान करेगा। लेकिन ये सामने लिस्ट देखकर मैं बड़ी
खुशी और मुसरत महसूस कर रहा था कि इस लिस्ट में पहला नाम है हाफिज हबीबुर रहमान का। और हाफिज हबीबुर रहमान कौन है? जिसके अब्बू जी भी हाफिज हैं। हाफिज ही नहीं है बल्कि हाफिज गर हैं। जनाब हाफिज सरफराज साहब का लख्त जिगर नूरे नजर, ये भी कुरान का हाफिज बना। ये तो खुद सुनहरी ताज इनको बेटे की तरफ से भी मिलेगा। और इनके अब्बू जान जो दुनिया के अंदर दरवेश सिफ्त इंसान थे, लोगों की खिदमत का फरीजा सर अंजाम देते रहे, इनकी जबान जब भी खुली किसी के लिए दुआ करते रहे। मैंने उनके अल्फाज सुने, या वो बख्शिश और मगफरत की दुआएं अपने लिए करते या औरों के लिए करते। अल्लाह के जिक्र में मशगूल और मसरूफ रहने वाली शख्सियत और बेसरर शख्सियत, और लोगों को जिनसे हमेशा फायदा ही मिलता रहा वो शख्सियत, अल्लाह उनकी कब्र को बुक़े नूर बनाए। उनके सर पर भी सुनहरी ताज रखा जाएगा और वो सुनहरी ताज हाफिज सरफराज की वजह से होगा। और हाफिज सरफराज के सर पर भी सुनहरी ताज रखा जाएगा और वो सुनहरी ताज इनके बेटे हबीबुर रहमान की वजह से होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम और अपनी रहमत से ये पूरा। और लिस्ट देखें, हाफिज अबू बकर, ये डॉक्टर इब्राहिम साहब का लख्ते जिगर नूर नजर है। और ये खानदान, इस खानदान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये इंसान की भलाई और फायदे के लिए दो ही चीजें होती है ना, या रूहानी फायदा या जिस्मानी फायदा। अल्लाह ने ये दोनों काम इनके जिम्मे लगा दिए कि तुम इस मेरी मखलूक और मेरे महबूब के उम्मतियों की रूहानी तकलीफों का इजाला भी करो, जिस्मानी तकलीफों का इजाला भी करो। हाफिज साहब भी हकीम है और डॉक्टर इब्राहिम साहब डॉक्टर भी हैं। रूहानी इलाज भी होता है, जिस्मानी इलाज भी होता है। रूहानी इलाज जहां होता है उसको खानकाह या दरसगाह कहा जाता है, और जिस जगह जिस्मानी इलाज होता है उसको दवाखाना कहा जाता है। ये रूहानी इलाज भी जिस्मानी इलाज भी अल्लाह ने ये काम इनसे लिया। ये इनका अपना कमाल नहीं है, इन सआदत बजोरे बाजू नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है कि रब्बे कायनात जिसकी बख्शिश का इरादा कर ले, जिसकी मगफिरत का इरादा कर ले, जिसके सर पे सुनहरी ताज रखने का इरादा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए असबाब और ज़राए पैदा कर देता है और अपने करम और अपनी रहमत से उसको नवाज देता है। और ये कोई खालिस इस पर कोई इनकी वो क्या उसको कहते हैं ना कि इजारादारी नहीं है कि जी हम हाफिज बने हैं, हमारे बेटे हाफिज बने हैं, कोई और ना बने। नहीं, इन्होंने दर खोल दिया, आओ और फैज पाते जाओ, सिर्फ हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए नहीं, बल्कि जो भी आएगा कुरान का फैज पाता जाएगा। और ये दरसगाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी, क्योंकि इसकी जड़ों में, इसकी बुनियादों में इखलास है। और इस दरसगाह को फैज भी हासिल है। जब तक पीछे से सिलसिला फैज का जारी रहता है, आगे काम जारी रहता है। ये हाफिज सरफराज साहब किसके शागिर्द हैं, किस शख्सियत के शागिर्द हैं? मेरे वालिद गिरामी अलहाज हाफिज मोहम्मद हमीद अख्तर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका जिंदगी भर का मामूल था कि नमाज मगरिब के बाद, लैलतुल कद्र हो या शब बरात, नमाज मगरिब के बाद वो कुरान की तिलावत का आगाज करते, सूरज तुलू होता और इधर वन्नास तक वो पढ़ के कुरान खत्म कर दिया करते, पूरी रात कुरान मजीद का शबीना पढ़ा करते। जिंदगी भर का ये मामूल रहा और वही फैज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज सरफराज साहब के अंदर मुंतकिल हुआ और उसी फैज को आगे इन्होंने कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में अपनी औलाद में भी और अपने शागिर्दों में भी जारी रखा। अभी जो बच्चा यहाँ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, कसम रब्बे जुल जलाल की, वो कुरान पढ़ता जा रहा था और मुझे वो हदीस याद आ रही थी कि क़यामत का दिन होगा, रब्बे कायनात फरमाएगा, हाफिज़े कुरान से कहेगा कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। और हाफिज़े कुरान जब कुरान पढ़ता जाएगा जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जाएगा। इसलिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे और कुरान सिखाए। आओ आज फिर जरूरत है इस समर की कि हम सब लौट कर पलट कर इस कुरान की दावत की तरफ आए, इस कुरान को पढ़ने के लिए, इसकी तिलावत करने के लिए, इसकी तफहीम के लिए। कुरान के 5 हकूक हैं। कितने हकूक हैं कुरान के? बोलिए 5 जो कुरान ने बयान किए हैं। पहला हक कुरान का, इसको पढ़ा जाए। पहला हक है कुरान का कि इसको पढ़ा जाए। जो पहला हक नहीं अदा करता बाकी कैसे करेगा? इसलिए आप जरा अपने गिरबानों में झांक कर देखिए कि जिस नबी के उम्मती आप हैं और जिस नबी को अल्लाह ने कुरान जैसी प्यारी किताब अता कर रखी है, उस कुरान का पहला हक
आज औरतों के हकूक की बात की जाती है, आज असातिज़ा के हकूक की बात की जाती है, आज मुख्तलिफ तबकात अपना अपना हक मांगते हैं। अरे आज ये तबकात जीटी रोड पे आके मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज करके अपना हक मांगते हैं, लेकिन एक जमाना आएगा, वो लम्हे वो घड़ियां भी आएंगी जब ये कुरान मुतमस्सल होकर खड़ा हो जाएगा और गरेबान पकड़ के पूछेगा मेरा भी हक अदा किया है कि नहीं किया। उस वक्त अगर जवाब सही देना है तो फिर आज से कुरान को ओढ़ना बिछोना बना लो, कुरान पढ़ने की आदत अपना लो। एक जमाना था कि घर में सुबह पहले सबसे पहले हमारी माएं बहनें इतना बड़ा कुरान मजीद का नुस्खा लेके बैठ जाती, जब तक तिलावत नहीं कर लेती थी उस वक्त तक न झाड़ू देती थी, न वो जो है ना लस्सी बनाती थी, न कोई और काम करती थी। आज हमारे घरों की हालत ये है कि 9 बजे और 8 बजे लोग जाके उठते हैं। इसलिए बरादरान इस्लाम, ये मैं पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान का पहला हक है इसकी तिलावत की जाए, कुरान का दूसरा हक ये है कि इसको समझा जाए, पढ़ने के बाद इसको समझा जाए, तीसरा हक ये है कि समझकर इस पर अमल किया जाए, और चौथा हक ये है कि इसका अदब और एहतराम किया जाए, और पांचवा हक ये है कि इसको सरेआम फैला दिया जाए, दूसरों तक इसको पहुंचा दिया जाए। अगर हम इसके 5 हकूक पूरे नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमने इस किताब की कदर नहीं की। अगर कदर करना चाहते हो और इसकी अजमत को समझते हो तो आज से तहैया कर लो कि हम कुरान की तिलावत भी करेंगे, कुरान मजीद की तालीम हासिल भी करेंगे, कुरान क्या कहता है ये भी जानेंगे, और जो कहता है उस पर अमल भी करेंगे, और उसके साथ साथ फिर इस कुरान मजीद की तालीम दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, और फिर इस कुरान मजीद का अदब और एहतराम भी करेंगे। कुरान के अदब की बात भी करता जाऊं, कुरान मजीद की कुछ लोग ऐसे भी हैं वो समझते हैं कि ये आम किताबों की तरह किताब है, वो नीचे भी रख देते हैं, वो पीछे भी रख देते हैं, वो बगैर वुजू के हाथ भी लगा लेते हैं। अल्लाह खुद कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इसे आम किताब ना समझना, ये वो किताब है कि जब तक पाक ना हो जाओ, जब तक तहारत ना कर लो, जब तक वुजू ना कर लो, इस कुरान को हाथ भी ना लगाना। क्यों? इसलिए कि ये इसकी बेअदबी हो जाएगी। अरे जिस कुरान में जिस कागज पर एक ही कागज था, एक प्रेस से बना, एक जगह पे जाके छपा, कागज एक था, लेकिन एक कागज जमीन पे गलियों पे वो फिर रहा है, पांव के नीचे आ रहा है, और एक कागज जिस पे 2 लफ्ज कुरान के लिख दिए गए उसको सीने से लगा रखते हैं। पता ये चला कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अगर कागज के पुर्जे पे आ जाए तो कागज के पुर्जे की शान बुलंद हो जाती है, और अगर हाफिज़े कुरान के सीने में आ जाए तो उसकी शान क्यों ना बुलंद होगी, उसकी अजमत क्यों ना बुलंद होगी। इसलिए वक्त इजाजत नहीं देता मैं तफसील से अर्ज करता कि कुरान मजीद का हक क्या है। मैं सिर्फ आपसे वादा लेना चाहूंगा, आप कोशिश करेंगे कि कुरान का हक अदा किया जाए। बोलिए हाय हाय। अगर यहाँ कोई सियासतदान होता और वो आपसे कोई वादा लेता तो आप उछल उछल के वादे करते, उछल उछल के। ये कुरान की बात हो रही है, अल्लाह की किताब की बात हो रही है। जरा पूरे जोश के साथ ये इरादा तो कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना करम करेगा, अल्लाह ताला आपको तौफीक भी देगा। इरादा तो कर लें कि आज के बाद कुरान की तिलावत करेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कुरान की तिलावत करेंगे, इसको अपना मामूल बनाएंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, अमल भी करना चाहेंगे, और इसकी दावत को आम भी करेंगे और इसका एहतराम भी करेंगे। इसकी दावत को आम करने का एक तरीका तो यह है कि जिस तरह मैं आपको दावत दे रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है, वो एक तबलीगी जमात वाले होते हैं ना, तबलीगी जमात वाले, वो तबलीगी जमात वाले जाके कहते हैं ये काम करो करो, तो वो कहते हैं ना इधर उधर दाएं बाएं करे ना, तो वो कहते हैं ये यार इरादा तो करो, क्या करो, इरादा तो करो, इरादा तो करो। वो किसी ने देखा पठान बीवी को मार रहा था, अपनी बेगम पर खूब लाठियां बरसा रहा था, जूते मार रहा था, उसको मार रहा था। किसी शरीफ आदमी ने कहा शर्म करो यार, क्यों बीवी को मार रहे हो? कहने लगा यार बीवी को इसलिए मार रहा हूं कि ये उल्लू की पट्टी दाढ़ी नहीं रखती ये दाढ़ी नहीं रखती इसलिए मार रहा हूं इसको, ये अमल नहीं करती दाढ़ी। उसने कहा तुम्हें पता नहीं बीवियों की दाढ़ी नहीं होती, खवातीन कैसे बेचारी दाढ़ी रखे? उसने कहा मैं कब कहता हूं रखे, मैं कहता हूं इरादा तो करे, कम से कम इरादा तो करे कि मैंने रखनी है। आपसे मैं कह रहा हूं कम से कम इरादा तो करें। कुरान पढ़ने का इरादा है, बोलिए, और इसको फैलाने का इरादा है, और वो कैसे? अपनी औलाद को कुरान के लिए वक्फ करो। अगर 6 बच्चे हैं, अल्लाह ताला 7-8 और दे दे बेशक,
अगर 6 बच्चे, चलो एक बच्चा तो कुरान के लिए वक्फ कर दे, एक बच्चा तो हाफिज साहब को लाके दे दें, जनाब इसको कुरान का कारी बना दे, हाफिज बना दे। कोशिश ये करें कि कम से कम आपके खानदान में एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, ताकि 10 गुनाहगारों की बख्शिश का सामान हो जाए। इसलिए एक तो ये फैसला करें कि अपने खानदान में से एक बच्चा, और दूसरा ये कि जब एक बच्चा कुरान पढ़ता है ना, तो उसको कुरान पढ़ाने के लिए और उसको तालीम देने के लिए जितने उसके अंदर सराय और असबाब, यानी उस्ताद भी जरिया बनता है, दरसगाह भी जरिया बनती है, तो दरसगाहों की और मदारस की ये हेल्प करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और कुरान को फैलाने का कि जुमरे में ये चीज़ आती है, तो बरादरान इस्लाम मदारस के साथ भी तावन करें, उलमा के साथ भी तावन करें, और साथ साथ कुरान मजीद की तालीम को खुद भी हासिल करें, औरों को भी ये तालीम देने की कोशिश करें। यही कुरान के हुकूक हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद के हुकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। कह दें आमीन, खुल के कह दें आमीन। हाफिज साहब को अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से अजर जजील अता फरमाए। इन्होंने एक ट्रेंड चेंज किया है। हमारे यहाँ ट्रेंड है जलसों का, हमारे यहाँ ट्रेंड है तकरीरों का, होनी चाहिए, वो भी अच्छे काम है। नात खानी की महफिलों का ट्रेंड है, वो भी अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन खुदा की कसम ये सबसे अच्छा है, ये काम सबसे अच्छा है। ये कुरान मजीद की तिलावत, हुस्न क़िरात का शौक पैदा करना, अच्छी आवाज के साथ कुरान सुनाना, अच्छी आवाज के साथ पढ़ने वाले की हौसला अफजाई करना, अच्छी आवाज के साथ कुरान पढ़ने वाले के कुरान को सुनकर उसके लिए दुआ करना, सुभान अल्लाह कहना, और ये कुरान की क़िरात की महफिलें और मजलिसे हुस्न क़िरात, इसको सजाना। मेरे आका ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी आवाजों के साथ कुरान को मुज़य्यन करके पढ़ो। आप जब कुरान सुन रहे थे मजा आ रहा था कि नहीं? ये कारी खादम बिलाल साहब अभी आपके सामने, ये रजा अयूब साहब आपके सामने कुरान मजीद पढ़ेंगे, लुत्फ आता है, कैफ आता है, मजा आता है, सुरूर आता है, और दिल चाहता है कि सुनते जाएं, ये पढ़ते जाएं, हम सुनते जाएं। रात गुजरती जाती है, पता कोई नहीं लगता, ना उनको पढ़ने वालों को पता चलता है टाइम क्या हो गया है। उनको भी किसी और ने बताना है कि जनाब टाइम हो गया है, फिर उनको समझ आनी है, वरना उनका दिल चाहता है पढ़ते जाएं और सामीन का दिल चाहता है कि सुनते जाएं। अल्लाह ताला ये जो ट्रेंड हाफिज सरफराज साहब ने, इनके रुफका ने, जनाब डॉक्टर इब्राहिम साहब हैं, प्रोफेसर अरशद लंगा साहब हैं, और ये पूरी फैमिली, पूरा खानदान, ये वकास बैठा है, अवैस साहब माशाल्लाह इधर बैठे, बड़े ज़ौक़ के साथ, बड़े शौक़ के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह ने इस खानदान को चुन लिया है अपने दीन की तालीम के लिए, तबलीग के लिए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नस्ल दर नस्ल इस खानदान के अंदर दीन की तालीमात और दीन की खिदमत का सिलसिला बरकरार रखे। अल्लाह ताला हर एक से ये काम नहीं लेता। एक जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाया करते, आप कहते हैं कि अल्लाह देता सबको है, अल्लाह देता, तवज्जो, अल्लाह देता सबको है पर लेता किसी किसी से है। देता सबको है पर लेता किसी किसी से है, और बड़ा ही खुश नसीब होता है जिससे अल्लाह देता भी है लेता भी है, जिसको अल्लाह देता भी है और लेता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको देता भी है, इनसे लेता भी है, और इनका दीन के काम पे खर्च होता है। अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से इनकी खिदमात कबूल करे, और इनके खानदान के अंदर इन खिदमात को अल्लाह ताला जारी रखे, और अपने करम और अपनी रहमत से इस दारुल उलूम और इस मदरसा तालीमुल इस्लाम, इस मदरसा तालीमुल इस्लाम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। आपको पता है कि सरफराज साहब ने आपको बताया था कि कुछ है, लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से, बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए, और फिर इसके बाद मुझे आप इजाज़त भी दे दीजिएगा। अभी दस्तारबंदी, पहले दस्तार होगी, और माशाल्लाह प्रोफेसर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इनका साया तादेर अपने भाइयों के और हम सब के सरों पे सलामत रखे। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अरशद लंगा साहब, तो अभी दस्तारबंदी होगी, दस्तार के बाद फिर कारी खादम बिलाल साहब हैं, रजा अयूब साहब हैं, आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं फिर इजाज़त ले लूँगा इंशाअल्लाह। लो जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।